आवाम को फायदा होगा नहीं होगा। आज ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का एक इनफॉर्मल तफसीली इजलास हुआ। GDA मुख्तलिफ अजला में अपनी मीटिंग्स करेगा। आज हम सरदार अली गौर महर साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इनवाइट किया और एक तफसीली बातचीत हुई। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने आज के इजलास में सख्त तशवीश का इजहार किया है सिंध में ज़राअत की तबाही पे। GDA समझता है कि सिंध की ज़राअत को इरादतन तबाह किया गया है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सिंध में पानी की मुनसिफाना तकसीम का मुतालबा कर रहा है कि जो टेल एंडर्स हैं वहां पानी पहुंचे, और जिस तरह गन्ने की शुगर केन की प्राइस गिराकर सिंध के आबादगारों की कमर तोड़ी गई, उससे पहले राइस और वीट में कमर तोड़ी गई। सिंध के आबादगार दीवार से लग चुके हैं। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस वफाक से मुतालबा कर रहा है कि इरसा और वापडा सिंध को अपने हिस्से का पानी दे। इरसा और वापडा की तरफ से सिंध को अपने हिस्से का ड्यू पानी का शेयर नहीं मिल रहा। आज के इजलास में पीर साहब पगारा की क़यादत में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने डिवीजनल और अजला में तंजीम साजी का फैसला किया है। उसमें सखर डिवीजन के हवाले से मशावरत करेंगे। सरदार अली गौर महर साहब और दूसरे दोस्त मिलकर वो मुशावरत करके सखर डिवीजन में मौजूद अजला के नाम देंगे। लाड़काना डिवीजन के हवाले से मुनव्वर अब्बासी साहब और गौस बख्श खान महर साहब मुशावरत के बाद 3-3 नाम देंगे। नवाब शाह और नौशहरा की डिवीजन के हवाले से गुलाम मुर्तज़ा खान जतोई साहब और जफ़र अली शाह साहब और दीगर दोस्त मशावरत करेंगे। हैदराबाद के हवाले से अयाज लतीफ़ पलीजो, डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा, हमारी बहन फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, दूसरे दोस्त मिलकर मशावरत करेंगे। मीरपुर खास के हवाले से अरबाब गुलाम रहीम साहब, अली नवाज शाह साहब, और कराची के हवाले से इरफानुल्लाह मरवत साहब, सरदार रहीम साहब, दीगर दोस्त मिलकर मशावरत करके 3-3 नाम देंगे। जिसके बाद कि गैर जमहूरी तौर पर किसी कदम पे GDA न इनिशिएटिव लेगा न सपोर्ट करेगा, मगर GDA समझता है कि मौजूदा सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इसलिए कोई भी इन हाउस तब्दीली आएगी आइन के मुताबिक तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस उसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। GDA के मरकजी कायदीन के साथ दर्जनों MPA राब्ते में हैं, पीर साहब पगारा के साथ, अली गौर महर साहब के साथ, दूसरे हमारे लीडरशिप के साथ। और GDA समझता है कि सिंध में पॉलिसी साजी के हवाले से जो फैसले हों वो PTI और GDA मिलके करें। जिस तरह सिंध असेंबली में अपोजिशन में GDA और PTI एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं, वफाक में भी GDA की कोऑपरेशन है। GDA समझता है कि अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाया जाए। हम पुर उम्मीद हैं कि जो नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी क़यादत में भी अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस शफाफ पाकिस्तान को बनाना। GDA समझता है कि पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते का बुनियादी कदम है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से पाक हो, करप्शन से पाक हो और डिस्क्रिमिनेशन से पाक हो। GDA उस सिलसिले में यह समझता है कि पाकिस्तान के तमाम फोरम्स, पार्लियामेंट, तमाम इदारे अदलिया मिलकर अपने बाहमी कोऑपरेशन से करप्ट लोगों को अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे और सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, फकत किसी एक सूबे की नहीं, पाकिस्तान के चारों सूबों में मुकम्मल तौर पर करप्शन के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी होगी। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस मुतालबा कर रहा है कि जिन अजला में सिंध में सनत है, जैसे घोटकी है, जैसे लांढी के इलाके हैं, कराची कोरंगी के, कोटरी के एरियाज हैं, वहां ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस मुतालबा कर रहा है कि मकामी इंडस्ट्रियलिस्ट मकामी लोगों को रोजगार दें, ताकि मकामी लोग सिर्फ लेबर में नहीं बल्कि मैनेजमेंट पे, टेक्निकल साइट्स पर और एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर भी उस जिले के और उन अजला के जहां पर वो इंडस्ट्रीज हैं, वहां काम हो रहा है, वहां के मकामी लोगों को रोजगार मिल सके। और जैसा कि सरदार अली गौर खान ने कहा कि जिन अजला से नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, पेट्रोल और गैस मिल रही है, जैसा कि घोटकी के बारे में उन्होंने बताया 34%, या कंबर शदाद कोट से और थाना बुला खान और अहमद खान से, बदीन से और सांगड़ से, खैरपुर से, जिन अजला से गैस और पेट्रोल एक्सप्लोर हो रहे हैं, वहां पे गैस की लोड शेडिंग हो रही है, ये काबिल कबूल नहीं है। इसके हवाले से हम वजीर आजम इमरान खान साहब से भी मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस सिलसिले में गौर करें, और हमें उम्मीद है कि खान साहब अपना किरदार अदा करेंगे।
سردار علی گور مہر صاحب کی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے عمران خان صاحب سے، وہ ان کو دعوت دے چکے ہیں، اور اس سلسلے میں جی ڈی اے نے اس پہ بھی غور کیا ہے کہ پرائم منسٹر کی جو آمد ہوگی اس میں جی ڈی اے کا وفد اور جی ڈی اے کے مندوبین اور اکابرین ان کے ساتھ مل کر سندھ کے مسائل کی نشاندہی کریں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ڈی اے کی خواہش ہے کہ پرائم منسٹر کی طرف سے سندھ کو پیکج دیا جائے، ملازمتوں کا بھی، ترقی کا بھی، اور جی ڈی اے نے جیسا کہ کراچی میں کہا تھا، بحیثیت سیکنڈری جنرل جی ڈی اے میں نے کراچی میں بھی کہا تھا کہ یہ جو تاثر ہے کہ کراچی کے لیے پیکج اور کراچی کے لیے یہ چیز، کراچی بھی ہمارا ہے